हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कि उन्होंने मुझसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे और क्या क्या पूछा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने टर्मिनल पर जाना होता है। वहाँ पर गार्ड्स होंगे, वो आपसे आपका पासपोर्ट और टिकट दिखाने को बोलेंगे। देन वो कंफर्म होने के बाद आपको एंटर करना है। वहाँ पर डिफरेंट एयरलाइंस के बोर्ड्स होंगे और जो भी आपकी एयरलाइन होगी उस पर्टिकुलर लाइन में आपको खड़े होना पड़ेगा। वहाँ पर आपको आपका बोर्डिंग पास और आपके बैग्स भी वहाँ पर ही जमा हो जाएंगे। तो बोर्डिंग पास ले देते समय वो आपसे आपके कोविड-19 की नेगेटिव टेस्टिंग रिपोर्ट, आपका ऑफर लेटर, अप्रूवल लेटर, आपका पासपोर्ट और मेडिकल की शीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंफर्म करने के बाद वो आपको बोर्डिंग पास इशू कर देंगे और साथ में पूछेंगे कि आपके बैग्स का वेट कितना है। तो मैंने कहा था कि मेरे 23 केजी के 2 बैग्स हैं और एक मेरे पास एक मेरा हैंड बैग है जो कि 7 केजी का है। तो उन्होंने कहा कि इस बैग में कोई पावर बैंक तो नहीं है। मैंने कहा नो, मेरे पास कोई पावर बैंक नहीं है। तो उन्होंने मेरे बैग से वहाँ पर रखवा लिया और उनके ऊपर एक स्लिप लगा दी और उस बैग्स को भेज दिया। तो बोर्डिंग पास इशू करने के बाद हमें जाना होता है इमिग्रेशन के लिए। तो इमिग्रेशन में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था, वहाँ पर रश था। तो इमिग्रेशन में मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपका कॉलेज कौन सा है, कोर्स कौन सा है, आपने ये कोर्स क्यों चूज किया और आप यही क्यों बनना चाहते हो, आपने ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं ली, आप इंडिया में क्यों नहीं स्टडी कर रहे हो, आपको कनाडा ही क्यों आना है। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। वो मेरे आंसर्स में से क्वेश्चंस निकालते रहे। तो मेक श्योर कि आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे मेरी इमिग्रेशन हो गई। इमिग्रेशन के बाद हमें सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाना होता है। वहाँ पर उन्होंने मेरा लैपटॉप, फ़ोन और जो भी मेरे पास थिंग्स थी वो मेरी ट्रे में रखवा ली और चेकिंग करने के बाद मैंने मेरा लैपटॉप और फ़ोन तो उठा लिया, लेकिन मेरे पास कीज़ थी वो उठाना भूल गई। तो थैंक गॉड कि मेरे पास डुप्लीकेट कीज़ थी, नहीं तो मुझे लॉक तोड़वाना पड़ना था। सो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स किसी को दे रहे हो या फिर जो भी थिंग्स आपने दी हैं, मेक श्योर कि आप उन्हें लेकर ही जाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो चेकिंग करने के बाद मुझे जाना था अपने गेट नंबर 11 पर, जो कि 5 to 6 मिनट की वॉक पर था। तो ऐसे मैंने अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर ली और फ्लाइट में उन्होंने मुझे एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जिसे हमें फिल करना होता है। उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ही होती है और उसमें ये पूछा होता है कि आपके पास कुछ खाने वाली चीज़ तो नहीं है, कुछ सेल करने वाली चीज़ तो नहीं है। तो आपको जो अगर आपके पास है तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। झूठ बोलने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं कहना। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने के बाद जब आपकी फ़्लाइट लैंड होती है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया पे वो डिक्लेरेशन फॉर्म लेते हैं और आपकी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेते हैं और बेसिक से क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप यहाँ पर किस पर्पस से आए हो, कौन सा कोर्स है आपका। तो मेरे से तो कुछ नहीं उन्होंने पूछा था, सिर्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देखा, वहाँ पर उस पर स्टैम्प किया और मुझे भेज दिया। लेकिन मेरे साथ जो गर्ल थी उससे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। तो नेक्स्ट हमें जाना होता है इमिग्रेशन के लिए। वहाँ पर बहुत सारे काउंटर्स थे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मेरी कैनेडियन इमिग्रेशन ज़्यादा स्मूथ रही एज़ कम्पेयर टू इंडियन इमिग्रेशन। वहाँ पर मुझसे यही पूछा गया कि आपका कोर्स कौन सा है, कब से स्टार्टिंग है, अपना टाइम टेबल दिखाइए और लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, अप्रूवल लेटर। तो ये बेसिक से ही डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझसे मांगे और उन्होंने कहा कि आपका मेडिकल एक्सपायर्ड है क्या। तो मैंने कहा यस, मेरा मेडिकल एक्सपायर्ड है लेकिन मैंने न्यू मेडिकल करवाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अपना न्यू मेडिकल दिखाइए। देन मैंने अपना न्यू मेडिकल दिखाया और उन्होंने कहा कि आपने जीसी के अकाउंट में इसे अपडेट किया हुआ है। तो मैंने कहा नो, मैंने नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि इसे जीसी के अकाउंट में अपडेट करना कंपलसरी है। मैंने कहा कि मेरे जो एजेंट्स हैं उन्होंने कहा था कि ये कंपलसरी नहीं है, आपको सिर्फ आपके पास मेडिकल न्यू होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आप बहुत लकी रहे हो जो आपको बोर्डिंग करने दी, क्योंकि इंडिया में अब स्टूडेंट्स को बोर्डिंग नहीं करने दे रहे हैं जो जिनका भी मेडिकल एक्सपायर्ड है। तो उन्होंने मुझे स्टडी परमिट इशू कर दिया और फुल स्टडी परमिट इशू किया। जैसे कि मैंने सुना था कि जो स्टूडेंट्स का मेडिकल एक्सपायर है या फिर अपडेट नहीं है उन्हें सिर्फ 6 मंथ का स्टडी परमिट मिल रहा है। तो वो लेडी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझे फुल स्टडी परमिट भी दे दिया और कोप वर्क परमिट भी मिल गया मुझे। एट लास्ट इमिग्रेशन होने के बाद हमें जाना होता है कोविड टेस्टिंग के लिए। वहाँ पर आपको लाइन में लगना होगा। वहाँ पर आपको एक QR कोड देंगे जिससे कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। तो QR कोड स्कैन करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेना। देन वहाँ पर बहुत सारे काउंटर्स होते हैं। वहाँ पर आपसे ये सिंपल पूछते ही हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई है। देन आपको एक किट देते हैं और ये भी पूछते हैं कि आपका वैक्सीनेशन हुआ है इंडिया में। तो मैंने तो कहा था कि नहीं, मेरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए ही हम ये पूछ रहे हैं। तो मैं फिर अपने कोविड टेस्टिंग के लिए चली गई थी। तो वहाँ पर मेरा कोविड टेस्ट हो गया। देन आपको जाना होता है वहाँ पर जहाँ पर आपको होटल की बस लेने आएगी। वहाँ पर मुझे 1 आवर वेट करना पड़ा था अपनी होटल की बस के आने का, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे डिफरेंट होटल्स में जाने के लिए। और वहाँ पर जिन जिन स्टूडेंट्स के होटल की बसेस आ रही थी उन स्टूडेंट्स को वो आवाज़ मार रहे थे कि ये होटल वाले आ जाओ, वो होटल वाले आ जाओ। तो मेरा होटल का 1 घंटे बाद बस आई थी। तो फाइनली मैं अपनी होटल की बस में बैठकर होटल आ गई थी। तो ऐसा ये सारा मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस रहा, ट्रैवल का एक्सपीरियंस रहा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आने वाली हूँ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वो वीडियो भी वॉच ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।